नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी से संबंधित जो करंट अफेयर है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम सम्मेलन और समारोह को देख रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्मेलन और समारोह हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले करंट के साथ। G20 के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। कहाँ पे, किसकी अध्यक्षता में हुई? ये इटली की अध्यक्षता में हुई और ये कब हुई? 22 जून 2021 को। इसके बाद हम देखते हैं FAO का सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा आयोजन था? ये 42वें सत्र का आयोजन हुआ। और ये कब हुआ था? ये 14 से 18 जून को हुआ था 2021 को। अब FAO से संबंधित कुछ हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे FAO क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। FAO का काम है कि भुखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। और कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि FAO की स्थापना कब हुई थी? तो FAO की स्थापना हुई थी 1945 में। FAO की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये आपका रोम इटली में है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और 16 अक्टूबर जो है ये मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में, जिस दिन FAO की स्थापना हुई थी। विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके परीक्षा पाठ्यक्रम में जो है दिवस भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं अगला करंट। साइबर सुरक्षा सहयोग पर एक सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइबर सुरक्षा को लेकर एक बैठक हुई। ये हुई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैठक हुई साइबर सुरक्षा सहयोग पर। आगे देखते हैं 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? ये पंचकुला हरियाणा में किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ गया? पंचकुला हरियाणा में। और ये कब किया गया था? 12 मार्च 2021 को। आगे देखते हैं कि अरब भारत का ऊर्जा संगोष्ठी जो हुई अरब और भारत के बीच में, ये पहली ऊर्जा संगोष्ठी है अरब और भारत के बीच में। ये किसकी अध्यक्षता में, सह अध्यक्षता में? भारत और मोरक्को की सह अध्यक्षता में ये संगोष्ठी आयोजित हुई। अगला देखते हैं विश्व स्वास्थ्य महासभा 2021 का आयोजन हुआ। ये 74वां सत्र था। इसकी जो बैठक हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई। ठीक है, मुख्य विषय क्या था? एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट और टुगेदर अ हेल्दियर सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसका मुख्य विषय था और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व स्वास्थ्य महासभा का आयोजन किया गया। अगला देखते हैं ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की बैठक हुई। तो ये 7वीं बैठक थी। ठीक है, बैठक हुई और ये ब्रिक्स खगोलीय विज्ञान की थी। भारत की मेजबानी में ये बैठक संपन्न हुई। ठीक है, तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा था और ये कब हुई थी? 19 से 20 मई के 2021 में। आगे देखते हैं आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। आयुर्वेद पर्व का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। और ये कहाँ पे किया गया? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा आयुर्वेद पर्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं भारत पर्व 2021 का आयोजन किसके सहयोग से हुआ? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सम्मुख ये मनाया जाता है भारत पर्व। और इस 2021 का जो उद्घाटन हुआ था भारत पर्व का, ये किसने किया था? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। ठीक है, और ये मनाया कब जाता है? 26 से 31 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला देखते हैं थर्ड बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। थर्ड बांग्लादेश फिल्म समारोह का आयोजन किया गया कोलकाता में। इसके बाद अगला देखते हैं 32वां अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में जो है, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। और वहां पर मनोविज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगला देखते हैं एरो इंडिया 2021। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ येलहंका वायु सेना स्टेशन बंगलुरु में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो सभी जितने भी इसमें करंट रखे गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सबको एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा। एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये लंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में। ये कब किया गया? 3 से 5 फरवरी 2021 में। इसके बाद देखते हैं एडुकॉन 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है, एडुकॉन 2020 ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी। ये कैसे की गई? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, यानी डिजिटल माध्यम से की गई। और इसका जो इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एडुकॉन कॉन्फ्रेंस को IEEE भी कहा जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंजीनियरिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ग्लोबल इंजीनियरिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और इसका थीम जो था इस बार का थीम था वुमेन इन इंजीनियरिंग। ठीक है, वुमेन इन इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये 2 दिवसीय था। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। चलिए आगे देखते हैं। IISF 2020 इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, इसका जो केंद्रीय विषय था क्या था? आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत हो गया प्लस वैश्विक कल्याण के लिए जो है विज्ञान है, तो इसका केंद्रीय विषय था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बैठकें जो इस बार जो महोत्सव जितने भी सब हुए हैं सब वर्चुअली हुए हैं, इसलिए जो है मुख्य जो इम्पोर्टेंट है इसमें थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने की संभावना है। फिर अगला देखते हैं हुनर हाट का आयोजन किया गया। हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया? रामपुर यूपी में किया गया। रामपुर यूपी में हुनर हाट का आयोजन किया गया 18 से 27 दिसंबर 2020 के बीच में। फिर हम देखते हैं सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन। ये नवा संस्करण था। ये कहाँ पे किया गया? देहरादून उत्तराखंड में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद देखते हैं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? अर्थ गंगा। इसकी थीम अर्थ गंगा थी, नदी संरक्षण समन्वित विकास। आप सिर्फ अर्थ गंगा याद रखिए बस। इसके बाद देखते हैं 4th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या था? इसका विषय था समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ। ठीक है, तो मोबाइल कांग्रेस का जो विषय था समावेशी नवाचार था। बस मुख्य थीम आप मेन याद रखिए। इसके बाद देखते हैं भारत ऊर्जा मंच 2020। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। ये जो भी मंच था ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, तो आपको बस थीम याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का बैठक हुई 2020 की। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की ये बैठक भी वर्चुअल हुई, और इसमें किसने अध्यक्षता की? रूस ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अगला देखते हैं भारत और अमेरिका की थर्ड 2+2 यानी कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो थी वो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये थर्ड वार्ता थी, थर्ड वहाँ सत्र था। अब यहाँ पे कुछ जान लेते हैं, जैसे कि 2+2 वार्ता होती क्या है। तो 2+2 डायलॉग जो होता है ये एक ऐसी मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। ये एक मंत्री स्तरीय वार्ता होती है जो 2 देशों के मंत्रालयों के मध्य आयोजित की जाती है। ठीक है, और ये उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है। और इसमें जो मुख्य बात यह है कि जैसे कि इस तरह के जो तंत्र में होता है कि काउंटर पार्ट्स यानी कि जो समानांतर जो मतलब या तो मिनिस्ट्री मतलब कोई मिनिस्टर होगा या फिर सेक्रेटरीज की जो होती है मतलब मीटिंग होती है, तो मतलब समकक्ष होती है। और इंडिया जो है इस वक्त जो है अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है, और उसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी वार्ताएं होती हैं, और जापान के साथ ऐसी वार्ताएं होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं SCO शंघाई सहयोग संगठन। इसके न्याय मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की। इसके बाद अगला देखते हैं वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 जिसे हम कहते हैं। इसकी वर्चुअल बैठक हुई, वर्चुअल कार्यक्रम हुआ, और ये विदेशी और स्थानिक भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का कार्यक्रम था। ठीक है, और इसके बाद है रेस 2020। रेस 2020 क्या है? ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन था,
और इसकी मुख्यतः जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो थीम थी वो थी सामाजिक सशक्तिकरण हेतु जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। ठीक है, रेस 2020 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। इसकी थीम थी अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आयोजन जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ किया गया? ये न्यूयॉर्क में यूएसए में किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी मुख्य सम्मेलन और समारोह थे जो आपके पीटी के एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।